हेलो दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरबी मेकर में। हम लोग सेशन कर रहे हैं बिहार एसआई मेंस और बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप आरआरबी मेकर में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, चंदोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे एच मैके ने। एक बात और, आप लोग अपना मार्क्स शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर आया। आज का दूसरा क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद, अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद संबंधित है औषधियों से। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद किससे संबंधित है? बलिदान विधि से। सामवेद किससे संबंधित है? तो संगीत से। आप यहाँ से मिला सकते हैं कि ए का हो जाएगा 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, यानी 3 1 2 4। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ, 3 1 2 4। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, एतामद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने। 6, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो इसका राइट आंसर दादू मियाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुआ है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? तो किसी गैस को दबाने पर दाब और ताप दोनों बढ़ता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कि दाब और तापमान दोनों बढ़ता है। जलती पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है, क्योंकि पेट्रोल का घनत्व जो होता है पानी से हल्का होता है और वो पानी पर तैरने लगता है, पेट्रोल जल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर क्या करता है? तैरता है। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा और जास्ता। अमलगम में क्या होता है? तो पारा और जास्ता। क्वेश्चन नंबर 13, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन। पारजीनी फसल यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 16, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभव पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये सही है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ये गलत है। गलत होने के कारण ही मेरा राइट आंसर बन रहा है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून सही है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कुनैन के अतिरिक्त
कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? मलेरिया के उपचार में कुनैन का प्रयोग होता है। कुनैन का अतिरिक्त और किसका प्रयोग होता है? तो आर्टीथर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेंडा। लव डव क्वेश्चन नंबर 21, लव डव ध्वनि किस की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। क्वेश्चन नंबर 22, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57, यानी 57। क्वेश्चन नंबर 25, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से मुक्त किया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी प्रकार जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो कैसे हटाया जाता है? दोनों सदनों के सहयोग से राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देंगे तो हट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 15। अगर टोटल पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 45। 30, 15, 45। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। क्वेश्चन नंबर 28, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 29, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? ये गोस्वामी समिति बिहार SIPT में क्वेश्चन आया हुआ है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का गठन हुआ किसकी अध्यक्षता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्यान रहे शिक्षा पूछा गया है, अगर आपसे वन भी पूछा जाएगा तभी यही होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 33, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन कार्यों का योगफल। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो नहीं पाए गए हैं, तो यहाँ पे गोदावरी डेल्टा में पाया गया है, हिमालय में भी पाया गया है, पश्चिमी तट में भी पाया गया है, तो नहीं पाया गया है गंगा डेल्टा में, यानी राइट आंसर गंगा डेल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। वायु में
ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, यदि किसी दर्पण के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो P बराबर 1/f होता है, +2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 1/2। चूँकि ये मीटर में होता है तो यहाँ से F बराबर 1/2 मीटर में, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/2 बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं और गुरुत्व संकुचन से प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 40, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1, सूची 2। स्लेट, स्लेट कौन सा चट्टान है, स्लेट के आंतरिक शैल है। लिग्नाइट कौन सा है, तो अवसादी है। बक्साइट क्या है, अलौह खनिज है। ग्रेनाइट क्या है, तो आग्नेय चट्टान है। यानी ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। यानी 2, 4, 3, 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2, 4, 3, 1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितना है। तो औसत दूरी है आप 15 करोड़ याद रखेंगे, लगभग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 43, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। और वही अगर लघु विभाजन वर्ष पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपका आंसर बनेगा 1951। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो बोडो जनजातियाँ कहाँ निवास करती है, गारो के पहाड़िया में, ये सही है। गद्दी जनजातियाँ कहाँ निवास करती है, तो हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। सहरिया जनजातियाँ कहाँ निवास करती है, तो ये राजस्थान होगा, यानी यही गलत है, ये राजस्थान में निवास करती है। चेंचू निवासी कहाँ, तो आंध्र प्रदेश, ये सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया निवासी मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका। लेकिन सहरिया निवासी कहाँ निवास करते हैं, सहरिया जनजाति, तो राजस्थान। निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है। तो नामदेव कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से, ये सही है। चैतन्य कहाँ से हैं, बंगाल से, ये भी सही है। नरसिंह मेहता कहाँ से हैं, गुजरात से, ये भी सही है। वल्लभाचार्य कहाँ से है, तो चंपारण से, इनका जन्म चंपारण में हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला 5 किलोवाट का सोलर लिफ्ट संयंत्र कहाँ लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कारगिल, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 49, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 कहाँ आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर है पुणे। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।